तो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ये उसी दिन का ब्लॉग है। मैंने ब्लॉग में बोल दिया था कि वो जो घर का ब्लॉग है वो अलग से आएगा और ये जो मेरी कुकिंग का ब्लॉग है ये अलग से आएगा। ये भल्लू वाला ब्लॉग जो है वो अलग से आएगा। तो दाल भिगो के रखी हुई है मैंने अपनी, और यहाँ पे इमली को गर्म पानी में मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी चटनी की प्रिपरेशन जो है वो कर लिया है। धनिया और पुदीने को साफ़ कर लिया है, और इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने बाद में ऐड किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हूँ अपनी चटनी को बना रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च जो है मैंने हाथ में ले ली है ताकि ये बीच में गिर ना जाए। डालनी तो देखो साथ में ही है। तो सबसे पहले तैयारी जो थी वो मैंने अपनी चटनी बनाने के साथ में की थी, और जो मैंने अपनी रोटी के साथ में चटनी खाई थी वो धनिया और पुदीने की ही थी। तो यहाँ पे मैंने जो धनिया और पुदीना है उसको डाल दिया है सबसे पहले। ये छोटा जार होता है इसमें, और हींग डाल दी है। हल्का सा इसमें जीरा ऐड कर दिया है। वैसे तो ज़ीरा ऑप्शनल है, डालो चाहे ना डालो। और ऊपर से इसमें डाल दी है मैंने लाल मिर्च, और उसके बाद में डाल दी है मैंने धनिया ख़त्म था, और जो मतलब कि गरम मसाला होता है वो ख़त्म था। हल्का सा इसमें काला सॉल्ट डाल दिया है। जीरा ऑप्शनल है, आपने डालना है या नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं मतलब कि जो काली मिर्च है उसका पैकेट ही काट रही हूँ अभी। यहाँ पे काली मिर्च को डालूँगी, और 2 रोटी जो है मैंने अपनी बना के रखी हुई है, और काली मिर्च को मैंने ऐसे काट के डाल दिया है। मैं पैकेट लेके आई थी काली मिर्च का भी साथ में, और धनिया भाई कम था तो ऐसे करके मैंने हाथों से ही डाल दिया है। तो बस बट हुआ क्या, ये जो छोटा जार था ना मेरा चल ही नहीं रहा था, मुझे बड़े में बनानी पड़ी थी। तो यहाँ पे जो चटनी जो है मेरी वो बन चुकी है। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाई थी क्योंकि मैं खुद बहुत डर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोटी पे ले ली है मैंने, वहाँ पे साइड में देखो। और खाना खुना खाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा जो मेरी इमली है इसको हाथों से मैश करने के लिए। जो इसकी गुठलियाँ हैं उसको हमें ऐसे अलग कर लेना है। और सच में बताऊँ तो मैं इतना डर डर के बना रही थी ना, बोल तो दिया था भी बनाऊंगी, पर देखो अगर हम किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं ना, अगर वो चीज़ अच्छी बन जाए तो उसका दुख नहीं होता है। और मैंने तो मुझे ये था अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा फिर बाद में। और सच में भाई ऐसा हुआ ही नहीं, इतना अच्छे से बने थे ना। आगे आगे आप देखना। तो यहाँ पे ये जो इमलियाँ हैं इसको मैंने अच्छे से वो कर लिया है। और जब फर्स्ट मतलब कि मैंने इनको खिलाया, और या तो फर्स्ट बाइट मैंने खुद से ली, मैं खुद हैरान हो गई भी मैंने ही बनाए हैं। ये बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट था। तो यहाँ पे जो मेरी तड़केदानी है उसमें मैंने इसको ले लिया है। और आप इसमें बड़ी छलनी लेना, मेरे पास बड़ी छलनी थी नहीं, तो ऐसे मैंने छोटी से ही लेके अच्छे से इसको मतलब कि मैश कर लिया, पानी में डाल डाल के इसको वॉश कर लिया। तो इसी पानी को हमने बॉयल देना है, और इसी पानी को हमने अच्छे से बॉयल देते हुए सामान डालना है इस पानी में ही। तो आप अगर आपके पास बड़ी छलनी हो तो आप बड़ी छलनी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो इमली का पानी है, गैस अभी मेरा बंद ही है। तो बस ऐसे कर कर के अच्छे से मैंने इमली का जो पानी था वो सारा वो कर लिया था। अब यहाँ पे इमली के पानी में जो है एक बॉईल आ चुका है। बॉईल के आते आते ही मैंने इसमें सामान जो है डालना वो स्टार्ट कर दिया है। जो पूरे 2 गुड़ के पीस थे वो मैंने ऐसे करके डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, तोड़ के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ भाई, 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है। यहाँ पे जो काली मिर्च का पाउडर है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जो ब्लैक सॉल्ट है वो भी साथ में ही मिक्स करके डाल दिया है। भी ऑप्शनल है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाना है या अपने तरीके से आना बनाना है। भाई मैं देखो किसी को सिखा नहीं रही हूँ, सबको आता ही है। बस मैंने ट्राई किया, मेरा मन किया आप सबके साथ शेयर करने का, तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। नमक और ब्लैक सॉल्ट को डालने के बाद में यहाँ पे जो लाल मिर्च है उसको मैं डाल रही हूँ, और बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब तक ये हल्की सी चटनी जो है गाढ़ी सी नहीं हो जाएगी तब तक इसमें और कुछ अब ऐड नहीं करना है। लास्ट में थोड़ा सा बाद में इसमें मैं जो मगज़ के बीज होते हैं वो डालूँगी।
मतलब कि जैसे मैंने फ़ोन में देखा ना वैसे ही मैंने बनाई थी, जैसे जैसे फ़ोन में देखा वैसे वैसे मैंने बनाई। तो यहाँ पे इमली मेरी साइड में रखी है और ये जो दाल है आधा किलो मैं दाल लेके आई थी। इसको मैंने ओवरनाइट तो मैं नहीं कहूँगी, मैंने 4 घंटे भिगा के रखा था। ये अच्छे से फूल गई थी। और ये जो मेरा बड़ा मिक्सी का जार है इसमें मैंने इसको डाल लिया था, इसमें डाल लूँगी मैं। और जो इसमें बाकी का सामान होगा ऐड करने वाला वो भी मैं आपको अभी ही बता दूँगी। और जो दाल है मेरी उसको मैं अच्छे से हाथों के साथ में अच्छे से डाल लूँगी। थोड़ी सी भी दाल मैं छोड़ूंगी नहीं डोंगे में। दाल को डालने के बाद में बाकी के जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊंगी भी कैसे कैसे मैंने बनाया है। हाँ, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, सबके बनाने का स्टाइल अलग हो सकता है, बट जैसे मैंने बनाया वो मैं आप सबको बता देती हूँ भी मैंने कैसे बनाया। तो थोड़ी सी दाल गिर गई थी साइड में, उसको मैंने सिंक में डाल दिया। तो इसमें डाली है मैंने 2 से 3 मिर्च। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ जीरा और हींग डाल लूँगी। यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने काट के डाला है, जीरा डाल दिया है और अब डालूँगी मैं इसमें हींग। हींग तो भाई ऑप्शनल है, हर एक चीज़ में मैं डालती हूँ। और इसमें अदरक का टुकड़ा जरूर और डाला था, जो मैंने वीडियो में देखा था। अदरक मेरा थोड़ा सा ही था, उसकी भाई बना दी थी मैंने चटनी। और साथ के साथ में मैं अपनी ये जो इमली है इसको भी साथ के साथ ही चला रही हूँ, ताकि ये मतलब कि लगे ना, क्योंकि गुड़ था, गुड़ का लगने का डर था। तो साथ के साथ में ही मैं इसको चला रही हूँ। और बस अब इसका जार लगा दिया है मैंने। दाल को मैं अब अपनी अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी, मिक्सर में ब्लेंड कर लूँगी, चला लूँगी। और यहाँ पे ये जो वीडियो क्लिप है, हमारे पास में गुड़िया रहती है, वो मेरी यहाँ पे शूट कर रही थी। तो यहाँ पे दाल भी मेरी फेंट के हो चुकी है। तो लास्ट मेरी चटनी भी तैयार है। तो इसमें डाल दूँगी अब मैं जो मगज के बीज होते हैं वो डाल दूँगी। मतलब कि A to Z जो सारा सामान होता है ना, सारा सामान लेके आई थी मैं। पूरा जो भी A to Z सामान होता है वो सारा लेके आई थी। बट मुझे ना चटनी में कसर लग रही थी, क्योंकि चटनी जो होती है ना वो देखो गाढ़ी गाढ़ी होती है, वो मेरी गाढ़ी नहीं बनी थी। तो भाई देखो, हर एक चीज़ हम परफेक्ट कर सके ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे चटनी बन के मेरी तैयार है। इसकी मैं जो गैस की फ्लेम है इसको अब मैं कर दूँगी ऑफ़। कहीं ना कहीं देखो भाई, बाज़ार की चीज़ में और घर की चीज़ में 19-20 का फ़र्क तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे चटनी मेरी बन के तैयार है। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब बारी आ चुकी है सबसे बड़े मुश्किल भरे टास्क की। तो इस दाल को लगभग 20 मिनट हो चुकी है मुझे फेंटते हुए। तो पहले मैंने डाल के देखा था इसमें, वो मतलब कि पानी में तैर गया। अब यहाँ पे देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, मैंने स्पून से बड़े को डाल दिया। भाई देखो, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगी ही। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट टाइम तो देखो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी देखो माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है। तो धीरे धीरे ही देखो कोई ना कोई चीज़ अलग ना अलग तो होती ही होती है। तो यहाँ पे ये जो वड़े थे साथ में चिपक रहे थे, तो मैंने तो फिर भाई देसी जुगाड़ अपने हाथों का ही ट्राई किया। तो यहाँ पे हाथों से ही जो वड़े हैं उनको मैं डाल रही हूँ। और चम्मच से तो वो बड़े फैले फैले से हो रहे थे, तो फिर मैंने हाथों का ही ट्रायल किया। छोटे छोटे वड़े डाले और साथ के साथ में ये फूलते गए। और ना ही इसमें कुछ ऐसा चीज़ डाली है जो ये फूले, जो दाल है ना वो ही अंदर से फूलती है। तो मैंने दोबारा से देखा भी ये वड़े मेरे ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो उसमें बताया भी वड़ों को बिल्कुल सेम गैस पे फ्राई करना है और बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना है। ये एकदम से सिक के खुद पे खुद पलट जाते हैं हल्का सा टच लगने के बाद में। तो यहाँ पे वड़े जो है मेरे सिक रहे हैं और साथ के साथ ही इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और साइड में मैंने नमक वाला पानी जो है वो ट्राई किया था। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली क्लिप थी वो दोबारा से ऐड हो गई। तो कोई बात नहीं, आप एक जो मिस्टेक है वो दोबारा से नहीं मैंने की। फिर बार बार मैंने हाथों से ही वड़े डाले और जो होते गए उनको मैं साथ के साथ ही पलटती गई। और बहुत अच्छा लगा मुझे, फ़र्स्ट टाइम कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने कुकिंग का।
बहुत छोटे छोटे बड़े डाले थे, साथ के साथ खुद फूलते जा रहे थे ये। और साइड में हींग और नमक वाला पानी जो है मैंने वो कर लिया है, हल्का सा गुनगुना पानी मैंने कर लिया था। बड़े फ्राई करते करते ही मैंने उस पर डाल दी थी हींग और नमक डाल दिया था। दही जो था वो मैंने पहले ही बना के रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे वड़े बन चुके हैं, तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ। वड़े बनाने के साथ साथ में ही ये आ गए थे, तो ये लोग कह रहे थे कुछ है खाने को क्या। मैं कहा है ना, मैं दही बड़े बनाए हैं मैंने, आप खा के बताओ कैसे लगे हैं। तो यहाँ पे इनकी प्लेट लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दही बड़े लिए, उसमें दही डाला और ग्रीन चटनी डाली, और उसके बाद ऊपर से लाल चटनी डाल रही हूँ। और गार्निशिंग के लिए ये जो टूटी फ्रूटी होती है ये डाल रही हूँ। और सीधा मतलब कि यहाँ पे देखो, आपको प्लेट लगा के दिखा दिया। बताना कमेंट करके भी कैसी लग रही है देखने में। तो सबसे पहले भाई मैंने भोग लगाया मेरे कान्हा को। सबसे पहले भोग जो था वो मैंने अपने लड्डू जी को लगाया था, और उनसे क्षमा याचना की। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने अपने माधव जी को टेस्ट करवाया, और उसके बाद में यहाँ पे ये इनको दे दी है प्लेट। तो आप बताओ इसमें कुछ फ़र्क है क्या 19-20 का। ऊपर से काली मिर्च जो है वो मैंने वो डाल दी है, क्रश करके डाल दी है। पाउडर तो था ही, हाथों से मिक्स करके डाल दी है। तो यहाँ पे ये प्लेट जो है इनको लगा के दी है, पता नहीं ये मैंने खाई थी। इन्होंने तो भाई पूरे 100 में से 100 नंबर दिया, कहते 100 ऑफ 100। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ 10-20 की प्लेट या 30 की प्लेट खुद ला के खानी थी, कहाँ मैंने बनाए खुद से, और इतने जनों ने खाए। इनको भी खिलाए मैंने, और भाभी को भी खिलाए, और अपने पापा को भी दे के आई। तो ये भाभी बोल रही थी भी खट्टे खट्टे हैं, तो मक्का चटनी हो सकती होगी, खट्टी बन गई होगी ज़्यादा। तो यहाँ पे भाभी को भी मैं खिला रही हूँ, भाभी को भी पसंद आए। तो भाभी बोल रही थी भी खट्टे खट्टे बनी है चटनी, कहती ज़्यादा खट्टी बनी है। तो मैं कहा 19-20 का फ़र्क तो हो ही सकता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। वैसे तो भाई मैं हलवाइयों के घर की धोती हूँ, तो क्यों ना कुछ चीज़ बनाती तो अच्छी क्यों ना बनती। मेरे नाना जो थे वो हलवाई थे, तो अब तो चलो वो इस दुनिया में नहीं है। 2003 में वो जो थे एक्सपायर हो गए थे, बट उनके टाइम पे जो हमने मौज की है ना, बस वो हम ही जानते हैं। वो टाइम दोबारा से नहीं आ सकता, वो पल जो है वो दोबारा से नहीं आ सकता, बस उनकी यादें ही हैं हमारे दिलों में। तो यहाँ पे भाई तन्नू को भी टेस्ट करवाए बड़े वगैरह खा के, मैं तो बाहर। तो तन्नू को भी खिला दिए हैं। तो इस ब्लॉग का भी यहीं पे हम एंड करेंगे। बताना ज़रूर देख के भी कैसे बने हैं, कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी बताना। तो रिया डांट रही है नन्नू को। तो चलिए जी, बाय बाय।